अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं बीबीएन न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज की खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का जिला कलेक्टर्स और पुलिस कमिश्नरों एसपीज के साथ इजलास। तरक्की और बहबूद में तवाजुन पैदा करने और फलाही प्रोग्रामों को आखिरी फर्द तक पहुंचाने अहदेदारों को दी हिदायत। अठारह जुलाई को 1 लाख रुपए तक के खर्च मुआफी का सीएम रेवंत रेड्डी ने किया ऐलान। कहा, राशन कार्ड सिर्फ किसान के खानदान का तयन करने के लिए होगा इस्तेमाल। राशन कार्ड को आरोग्यश्री स्कीम से ना जोड़ने अहदेदारों को सीएम रेवंत रेड्डी की हिदायत। तेलंगाना में सभी को आरोग्यश्री कार्ड फराहम करने के इक़दाम पर दिया जोर। पंद्रह अगस्त तक धारानी के ज़ेर इल्तिवा मसाइल हल किए जाएं। सीएम रेवंत रेड्डी ने कब्जे को रोकने, सरकारी जमीनों को जियो टैग करने की दी हिदायत। सदर मजलिस हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। टीआरएस के बीजेपी में जम होने या इत्तेहाद के मीडिया रिपोर्ट्स के सवाल पर दिया जवाब। कल पुराने शहर हैदराबाद में तारीखी बीबी के अलम का जुलूस। ट्रैफिक पुलिस ने जुलूस के रास्तों पर आयद की ट्रैफिक तहदीदात। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज मंगल को रियासती सेक्रेटेरिएट में जिला कलेक्टर्स और पुलिस कमिश्नरों, एसपीज और दीगर आला ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया, जिसमें धारानी के मसाइल, खरीफ सीजन, काश्तकारी, सेहत आम्मा, मौसमी अमराज, तालीम, अमन व अमान और दीगर मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। इस इजलास में नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का, दीगर रियासती वज़रा, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी और मुख्तलिफ महकमों के सीनियर अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम ने कहा कि उनकी हुकूमत नज़्म व नस्क में शफाफियत को अव्वलीन तरजीह देती है। उन्होंने याद दिलाया कि पहली कलेक्टर कॉन्फ्रेंस गुज़िश्ता साल 24 दिसंबर को मुनक्किद हुई थी। उन्होंने अहदेदारों से कहा कि वो ज़मीनी सतह पर आवाम के मसाइल को हल करें और हुकूमत और आवाम के दरमियान एक पुल की तरह काम करें। चीफ मिनिस्टर ने अहदेदारों को तरक्की और बहबूद में तवाज़ुन पैदा करने और फलाही प्रोग्रामों को आखिरी फर्द तक पहुँचाने यकीनी बनाने के इक़दाम पर जोर दिया। वज़ीर आला ने ज़िलाई हुकाम से कहा कि वो अवामी मसाइल के हल के लिए अपने दफातर से बाहर निकले और मजीद दौरे करें। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया कि 18 जुलाई को 1 लाख रुपए तक के खर्च मुआफ कर दिए जाएंगे और उसी शाम किसानों के खातों में रकम जमा होने के बाद खर्च मुआफी की तकरीबात मुनक्किद की जाएंगी, जिसमें वुज़रा, एमएलएस और अवामी नुमाइंदे शिरकत करेंगे। सेक्रेटेरिएट में कलेक्टर्स के साथ मीटिंग के दौरान चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने वाज़ेह किया कि 2 लाख रुपए के खर्च मुआफी के लिए किसानों के अराजी पासबुक का इस्तेमाल किया जाएगा। राशन कार्ड का इस्तेमाल सिर्फ किसानों के खानदानों का तयन करने के लिए होगा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आरोग्यश्री पर अहदेदारों को अहम हिदायत जारी करते हुए कहा कि राशन कार्ड को आरोग्यश्री स्कीम से ना जोड़ें और तेलंगाना में सभी को आरोग्यश्री कार्ड फराहम करने के इक़दाम को यकीनी बनाने के लिए पूरी कोशिश करें। वज़ीर आला ने यह भी कहा कि वो सरकारी अस्पतालों में हर बेड को एक सीरियल नंबर फराहम करें और कबायली इलाकों में सेहत की सहूलियात को बेहतर बनाएं। उन्होंने अहदेदारों से कहा कि वो आरएमपीज और पीएमपीज को तरबियत फराहम करने और इस सिलसिले में एक जियो जारी करने का जायजा लें। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने महकमे रेवेन्यू के अहदेदारों को 15 अगस्त तक धारणी पोर्टल के ज़ेर इल्तिवा मसाइल को हल करने की हिदायत दी। इसके अलावा कब्जे को रोकने के लिए सरकारी जमीनों को जियो टैग करने को कहा। सीएम ने झीलों और सरकारी जमीनों को गैर मजाज कब्जों से बचाने पर भी जोर दिया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने यह कहते हुए कि कांग्रेस हुकूमत की 6 जमानतों को नाफिज करने की जिम्मेदारी जिले कलेक्टरों पर आयद होती है, खवातीन को बाइख्तियार बनाने पर जोर दिया। उन्होंने अहदेदारों से कहा कि वो महिला शक्ति में खवातीन की तादाद को मौजूदा
64 लाख नंबरों से बढ़ाकर 1 करोड़ तक करने के लिए खुसूसी मुहिम शुरू करें और 5 सालों में 1 लाख करोड़ खर्च देने की सिमत काम करें। तेलंगाना पुलिस हेडक्वार्टर में रियासती डीजीपी डॉक्टर जितेंद्र ने अजला के पुलिस कमिश्नरों और एसपीज के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर उन्होंने आम शहरियों के मसाइल के तय हिसास रहने और उनके मसाइल को पेशावराना अंदाज में फौरी हल करने की हिदायत दी। उन्होंने कानून नाफिज करने वाले उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। डीजीपी ने ड्रग कंट्रोल और साइबर क्राइम्स पर सख्त कार्रवाई करने और इससे मुतालिक अवामी बेदारी बढ़ाने पर जोर दिया। डीजीपी ने अफसरान को मशवरा दिया कि ड्यूटी के दौरान अफसरान को शाइस्ता लेकिन मजबूत होना चाहिए। ये इक़दाम अवामी तहफ़्फ़ुज़ और उभरते हुए मसाइल से मौसर तरीके से निपटने के लिए हमारे अज़्म को जाहिर करता है। सदर मजलिस हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज मजलिस पार्टी हेडक्वार्टर दारुस्सलाम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुख्तलिफ उमूर पर बात की। उन्होंने हैदराबाद के 2 सरकर्दा अंग्रेजी न्यूज़पेपर्स की खबर कि टीआरएस या तो बीजेपी में जम हो सकती है या उनके साथ इत्तेहाद कर सकती है के सवाल पर जवाब दिया। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने याद दिलाते हुए कहा कि साल 2008-9 में उन्होंने प्रणब मुखर्जी को तहरीरी तौर पर पहले ही मुताल्ला किया था कि अगर नई रियासत बनी तो तेलंगाना में बीजेपी मजबूत हो जाएगी। कि मेरे को तो इसका कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, अगर उनके पास है तो नहीं मालूम क्या इंफॉर्मेशन है, मगर मेरे को अफसोस इस बात का हो रहा है कि मैं थोड़ा डेलिबरेटली थोड़ा दूर जा रहा हूं। मैं 2009-10 में 8-9 में हमारी पार्टी ने प्रणब मुखर्जी कमेटी को लिखकर दिया था कि तेलंगाना में नाइंसाफी जरूर हो रही है, तेलंगाना अंडर डेवलप्ड है, मगर हमने इस बात को कहा था कि अगर आप स्टेट बनाएंगे तो यहां पर बीजेपी मजबूत होगी। अब तेलंगाना बन गया, तेलंगाना डेवलप भी हुआ, तेलंगाना में अभी भी कमजोरियां हैं, मगर सवाल ये पैदा होता है कि क्या टीआरएस बीजेपी से मर्ज होगी या टीआरएस बीजेपी से अलायंस करेगी। ये इंडियन एक्सप्रेस में और डेक्कन क्रॉनिकल अखबार में रिपोर्ट हुआ है, मेरे को नहीं मालूम ये होगा नहीं होगा, मगर ये अखबारात में रिपोर्ट हुआ है। मगर सर इस पे नहीं अब आपके सवाल का मैं आपको बोला ना, थोड़ा मैं वो कर रहा हूं। इंडियन एक्सप्रेस में और डेक्कन क्रॉनिकल ने रिपोर्ट किया कि टीआरएस पार्टी बीजेपी में मर्ज हो जाएगी या टीआरएस पार्टी बीजेपी से अलायंस करेगी। अब इस पर आप पूछिए उनसे। हरीश राव जी इस पे किए तो मना किया सर, मगर आप नहीं देखिए, आप इनसे पूछिए ना। भाजपा तो यही सवाल होती है कि हमारा क्या फायदा होगा एक सांसद। अरे मेरे को क्या मालूम, अगर आपको अगर ऐसा डाउट हो रहा है तो क्या वजह? नहीं देखिए, मैं जो अखबार में पढ़ा और दोनों रेस्पॉन्सिबल न्यूज़पेपर्स है उसमें बात रिपोर्ट हुई है ना, इसमें रिपोर्ट हुई सो बात है ये। और उसमें तो हमारे एक्स एमपी विनोद साहब का स्टेटमेंट है, एवरीथिंग ऑन द टेबल, एक्सप्रेस में बोले एनीथिंग कैन हैपन। मैं नहीं बोल रहा हूं ये, तो मैं जो बात 2008-9 में हम कह रहे थे वो क्या हो रहा है आज वो। ठीक है, आप मेरे को उस वक्त भी मेरे को आप क्रिटिसाइज करे, अभी भी करते, कल भी करेंगे, मगर सच कौन साबित हो रहा है इसमें। कल चारशंबे को 10 मुहर्रम के पेश नजर पुराने शहर हैदराबाद में तारीखी बीबी के अलम का जुलूस निकाला जाएगा, जिसके लिए पुलिस, जीएचएमसी, बिजली और वाटर वर्क्स महकमों की जानिब से मुमकिना इंतजामात को यकीनी बनाया गया है। इसी तरह हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने तारीखी आशूरा के जुलूस के रास्तों पर ट्रैफिक तहदीदात का ऐलान किया है। वाज़ेह हो कि बीबी के अलम का जुलूस अलावा बीबी डबीरपुरा से शेख फैज कमान, याकूतपुरा रोड, एतबार चौक, आलिजा कोटला, चार मीनार, गुलजार हाउस, पंजेशा, मीर चौक, मिरालम मंडी, दारुल शिफा, काली खबर से होता हुआ मस्जिद इलाही चादर घाट के करीब इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस के इन रास्तों में गाड़ियों की इजाजत नहीं रहेगी। आरटीसी और डिस्ट्रिक्ट बसों को सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक रंगमहल और अफजलगंज की तरफ मोड़ दिया जाएगा। इस ज़िमन में ट्रैफिक हुक्काम ने अवाम से ताउन की अपील की है।
तेलंगाना वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अजमतुल्ला हुसैनी ने आज मंगल के रोज अलावा बीबी डबीरपुरा पहुंचकर बी के अलम की जियारत की और ढट्टी का नजराना पेश किया। उन्होंने यौम आशुरा के मौके पर निकाले जाने वाले बीबी के अलम के तारीखी जुलूस के इंतजामात का जायजा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह आज 9 मुहर्रम है, तो अहम दिन है आज मैं बीबी के अलावा को आज आया कि मैं ज़ियारत किया हूँ हैसियत वक्फ बोर्ड चेयरमैन। यहाँ पर इंतजामात का भी मैं जायज़ा लिया हूँ, यहाँ के मुतवल्ली और मुजावरों से और ज़िम्मेदारों से मैं बात किया हूँ इंतजामात को लेके। जहाँ कहीं भी कुछ कमी पेशी रहेंगी वक्फ बोर्ड के जानिब से उसको पूरा किया जाएगा। कोई भी चीज़ हो तो हमारे क्योंकि 24/7 वक्फ बोर्ड का अमला पूरा इसके ऊपर मुतरिक है। और पहली बार वक्फ बोर्ड की जानिब से एक दारुशफ़ा पे एक तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड की जानिब से एक कंट्रोल रूम भी कायम किया गया है। वो कल शाम तक वहाँ पर कंट्रोल रूम रहेगा। हम इसका पूरा वक्तन फ़क्तन हम पूरी निगरानी कर रहे हैं। और जहाँ तक आशुर खाने सबील और अंजुमन के जो पेंडिंग हमारे पास दरख्वास्तें थे 4,400 चिल्लर दरख्वास्तें हमारे पास आई थी, उसमें जो हम इंक्वायरी करके वेरीफाइड करके 200 चिल्लर दरख्वास्तों को आज क्लियर करके तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा की रकम आज उनको उनके अकाउंट्स में आज जमा कर दिए हैं हम। और बाकी के जो भी वेरीफाई करके हम बाकी के दरख्वास्तों को भी हम देखेंगे। लेकिन हम जो वादा किए थे कि हम इमीडिएट उसको करेंगे, आज हम तकरीबन वेरीफाई करके हम तकरीबन क्लियर कर दिए हैं। बाकी के भी जल्द से जल्द हम उसको वेरीफाई करके हम क्लियर करेंगे। जहाँ तक इंतजामात का सवाल है, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के मुकामी लोग, मुजावर लोग और मुतवल्लियान सब लोग उसके ऊपर लगे हुए हैं अपनी ज़ाती दिलचस्पी से और दिल से इंतजामात में जुटे हैं। और तमाम हुकूमत के महकमे उसमें लगे हैं। और जहाँ पर भी और किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो वक्फ बोर्ड उसके ऊपर बिल्कुल कल बिल्कुल एक जुलूस तक जो मतलब प्रोसेशन तक वो कंप्लीट होने तक हम इसकी निगरानी करते रहेंगे। इसके लिए जो भी ज़रूरत होगी वक्फ बोर्ड हम उसके लिए बिल्कुल निगरानी कर रहे हैं और जो चीज़ की भी ज़रूरत है उसको हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। बीआरएस दौरे हुकूमत के दौरान पावर सेक्टर में मुबैना बेकायदगियों पर कमीशन ऑफ इंक्वायरी की सरबराही कर रहे रिटायर्ड जस्टिस एल नरसिम्हा रेड्डी ने आज अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। ये फैसला उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जबानी नापसंदीदगी के बाद किया है, जिससे उनकी गैर जानिबदारी पर शकूक पैदा हुए। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की तरफ से दायर की गई दरखास्त की समाअत की और तेलंगाना हुकूमत से कहा कि वो मज़कूरा कमीशन के मौजूदा सरबराह की जगह कोई मुतबादिल नाम तजवीज़ करें। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की ज़ेर क़यादत बेंच ने मौजूदा चेयरमैन के इक़दामात को नामुनासिब समझा। ख़ास तौर पर जारी केस पर राय का इजहार करने के लिए प्रेस मीटिंग का इनेकाद किया गया था। एक बयान में जस्टिस नरसिम्हा रेड्डी ने बताया कि कमीशन की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग दी जा रही है। बीआरएस एमएलए बशमूल पार्टी कारगुजार सदर KTR और साबिक वजीर हरीश राव ने तेलंगाना असेंबली स्पीकर गड्डम प्रसाद से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने बीआरएस छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने वाले एमएलए के खिलाफ कार्रवाई की दरखास्त की और इस सिलसिले में उनसे फौरी मदाखलत की अपील की। बीआरएस कारगुजार सदर KT रामाराव ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर बीआरएस एमएलए को कांग्रेस में शामिल करवाने के लिए धमकी आमेज हरबे इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने असेंबली में मीडिया पॉइंट पर बात करते हुए कहा कि बीआरएस के 10 एमएलए में से ज्यादातर जो कांग्रेस में शामिल हुए हैं उनके खिलाफ रियासती हुकूमत की मुख्तलिफ एजेंसियों का इस्तेमाल करते हुए पार्टी तब्दील करने पर मजबूर किया गया। KTR ने यह भी इल्जाम लगाया कि मुनहरिफ एमएलए में से 2 को पुलिस की जानिब से इंतबाहात मौसूल हुई थी। ఎంత దారుణంగా ఉంది రేవంత్ రెడ్డి గారి పరిపాలనలో పరిస్థితి అంటే పేర్లు చెప్పను ఆ ఎమ్మెల్యేలు కూడా ఇబ్బంది పడతారు. ఒక ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేలు పార్టీ మారిన వాళ్ళకి వాళ్ళ నియోజకవర్గంలో DSPలు ఫోన్ చేసి మీరు మారండి, మారకపోతే మీకు ప్రాణగండం ఉందని కొంతమందిని భయపెట్టారు.
స్వయంగా పోలీస్ అధికారులు ఫోన్ చేసి వాళ్ళ భయభ్రాంతులకు గురి చేసే విధంగా చేస్తున్నారు. स्पीकर असेंबली से मुलाकात के बाद असेंबली में मीडिया पॉइंट पर बात करते हुए महेश्वरम बीआरएस एमएलए सविता इंदार रेड्डी ने मुख्तलिफ तकारीब में स्टेज पर अपोजिशन पार्टी के जीतने वाले एमएलए के बजाय कांग्रेस के हारे हुए एमएलए उम्मीदवार को बिठाए जाने पर बरहमी का इजहार किया. उन्होंने कहा कि ऐसा ही है तो जहां कांग्रेस एमएलए हो वहां अपोजिशन पार्टी की जानिब से हारे हुए उम्मीदवार को भी स्टेज पर बिठाया जाए. इस तरह कांग्रेस खुद एक नई रिवायत का आगाज करे या फिर कानून लाए. ఈరోజు ప్రతిపక్షం శాసనసభ్యులు ఉన్న దగ్గర ఏ విధంగా అయితే ఓడిపోయిన మీరు స్టేజ్ మీద తీసుకొచ్చి కూర్చోబెడుతున్నారో మీ నియోజకవర్గాలలో కూడా అదే విధంగా మీరు మీ దగ్గర ఓడిపోయిన వాళ్ళని కూడా స్టేజ్ మీద తీసుకొచ్చి కూర్చోబెట్టండి. అదొక సంప్రదాయాన్ని మీరే తీసుకురండి, లేకపోతే చట్టాన్ని తీసుకురండి. ఓడిపోయిన వాళ్ళు కూడా స్టేజ్ మీద ఉండాలి అని మొట్టమొదటిగా మా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి నియోజకవర్గంలోనే మొదలు పెట్టండి. ఓడిపోయిన వాళ్ళని కూడా నాతో పాటు పక్కన కూర్చోబెట్టుకుంటాను మీరు మొదలు పెడితే డెఫినెట్ గా మేము కూడా దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేసి ముందుకు తీసుకెళ్తాం. ఇక్కడే కాదు, మొన్న ఈ మధ్య కౌశిక్ రెడ్డి గారు స్కూల్ సంబంధించి ఎంఈఓలను పిలిచి రివ్యూ చేస్తే ఎంఈఓలకి షోకాజ్ నోటీస్ ఇస్తారు డిఈఓ గారు. ఎట్లా పోయినా ఎమ్మెల్యే పిలిస్తే రివ్యూ చేస్తే ఇదెక్కడ సంస్కృతి తీసుకొస్తా ఉన్నారు? ఎమ్మెల్యే గారు స్కూల్ సంబంధించిన విషయాలను రివ్యూ చేస్తుంటే దానికి సంబంధించిన ఆఫీసర్స్ ఎంఈఓలందరికీ కూడా షోకాజ్ నోటీస్ ఇవ్వడం వల్ల దాన్ని జిల్లా పరిషత్ మీటింగ్ లో ప్రశ్నిస్తే ఎమ్మెల్యే గారి మీద కేసు పెట్టడం జరిగింది. కనీసం కేసులు పెడుతున్నప్పుడు స్పీకర్ గారు పర్మిషన్ తీసుకోవాలని కూడా ఆలోచన లేకుండా కేసు రిజిస్టర్ చేయడం జరిగింది. కోవా లక్ష్మి గారు తను ప్రోటోకాల్ పాటించట్లేదని తను కలెక్టర్స్ వాళ్ళని అడిగితే అక్కడ కూడా మమ్మల్ని మా విధులకు ఆటంకం కలిగించారని కేసు పెట్టడం జరిగింది. ఇప్పుడే మా గౌరవ డిప్యూటీ స్పీకర్ గారు పద్మారావు గారు వారి నియోజకవర్గంలో ఇప్పుడు చెక్కుల పంపిణీ ఉంది. కరెక్ట్ గా ఒక గంట ముందు ఆయనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నారు, చెక్కుల పంపిణీ ఉంది మీరు వచ్చేయండి. అంటే గతంలో ఏముండిందంటే కనీసం జిల్లాకు ఒక మంత్రి ఉండేవాళ్ళు, ఇప్పుడు జిల్లాకు ఒక ఇన్ఛార్జిని మంత్రిని పెట్టి ప్రతిపక్ష ఎమ్మెల్యేలు ఉన్న కాన్ఫరెన్స్ లో ఒక్కొక్కరిని ఇన్ఛార్జీలు పెట్టున్నారు. ఇది ఎక్కడ పోతుంది పాలన అనేది ఒకసారి ఆలోచించమని కోరుతా ఉన్నాను. ఇక్కడే కాదు, మొన్న రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు ఆఫీసర్లను పిలిచి కనీసం డ్రైన్ క్లీన్ చేయండి అంటే కూడా క్లీన్ చేయకుండా అక్కడే కూర్చొని ధర్నా చేస్తే ఆయన కూడా కేసు పెట్టే పరిస్థితి తీసుకొచ్చారు. आंगनवाड़ी टीचर्स और हेल्पर्स को तेलंगाना हुकूमत ने खुशखबरी सुनाई है. आज मंगल के रोज जुबली हिल्स के रहमत नगर में मुनक्किदा अम्मा बाटा आंगनवाड़ी बाटा प्रोग्राम में रियासती वजीर खवातीन बहबूद और अतफाल सीतक्का ने हिस्सा लिया. इस मौके पर उन्होंने ऐलान किया कि हुकूमत आंगनवाड़ी टीचर्स को 2 लाख और हेल्पर्स को 1 लाख रिटायरमेंट बेनिफिट के तौर पर देगी. उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में 2-3 रोज में एक जियो जारी किया जाएगा. इस मौके पर उन्होंने आंगनवाड़ी स्कूल के बच्चों के हमरा पौधा लगाया. इस प्रोग्राम में रहमतनगर डिवीजन कॉर्पोरेटर CN रेड्डी, महकमे खवातीन और अतफाल बहबूद के सेक्रेटरी V करुणा, कमिश्नर कांति वेस्ली और दीगर अहदेदारों ने हिस्सा लिया. అదొక పండగ వాతావరణం. తర్వాత అక్షరాభ్యాసం కూడా ఈ ప్రోగ్రామ్ లో ఉంది. ఇవన్నీ కూడా జరుగుతున్నాయి కాబట్టి మరి ఎక్కడో మనకు లేనిది ఆశపడి ఖర్చులు పెట్టుకొని కార్పొరేట్ స్కూల్ అని ప్రైవేట్ స్కూల్ అని నర్సరీ నుంచే అక్కడ పంపించి మరి ఇబ్బంది పడే కంటే అంత అద్భుతంగా ఇక్కడ మన టీచర్లు కూడా బోధిస్తారు. గవర్నమెంట్ కూడా మంచి క్వాలిటీ ఫుడ్, క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్, పిల్లలకు వ్యాయామము, మరి మైండ్ కూడా మెదడుకు మేత, వాళ్ళకి ఇదేంటిది అదేంటిది అన్ని కూడా అమ్మ ఇంట్లో ఎట్లా నేర్పిస్తుందో, అమ్మతో ఉండే టైం తక్కువ, టీచర్ తో ఉండే టైం ఎక్కువ ఇక్కడ అంగన్వాడీ టీచర్స్ తో. కాబట్టి మీ పిల్లల భవిష్యత్తును చక్కదిద్దాలనే ఈ రోజు మన ప్రభుత్వం కూడా రేవంత్ రెడ్డి గారు, సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారు ఈ యొక్క స్పెషల్ ప్రోగ్రామ్స్ కు వారు మనకు పర్మిషన్ ఇచ్చి మరి 7 రోజులు స్పెషల్ డ్రైవ్ కూడా పెట్టి పిల్లలందరినీ కూడా స్కూళ్లలో చేర్పించే కార్యక్రమాన్ని చేస్తా ఉన్నాం. తల్లులందరూ కూడా సహకరిస్తున్నందుకు మీ అందరికి హృదయపూర్వక నమస్కారం. GHMC मेयर गदवाला विजय लक्ष्मी ने मुशीराबाद सर्कल जाम भवानी नगर के नौजवानों को मुबारकबाद देते हुए सैलाबी पानी में बह जाने वाली कार में सवार अफराद को बचाने के लिए उनकी सताइश की. वाज़े हो कि इतवार के रोज हुई शदीद बारिश से मुशीराबाद के कई नशीबे इलाके ज़ेरे-आब आ गए थे और इसी दौरान एक कार सैलाबी पानी में बह रही थी जिसमें 4 अफराद सवार थे. इन नौजवानों ने फौरी हरकत में आते हुए उन्हें बचाया था.
तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के चेयरमैन कासुला बालराज के बांसवाड़ा दौरे के मौके पर उनके इस्तकबाल में एक रैली निकाली गई और मुकामी फंक्शन हॉल में तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें साबिक स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और पोचाराम भास्कर रेड्डी के अलावा दीगर कांग्रेस पार्टी कायदीन कारकुनान ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में बीआरएस कायदीन कारकुनान ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत भी इख्तियार की। नंबर 1 ఆదర్శమైనటువంటి కాన్సెన్స్ మన బాన్సువాడ కాన్సెన్స్, దొంగలకు తావైనటువంటి కాన్సెన్స్ బాన్సువాడ కాన్సెన్స్, మంచి వారికి స్థానం కలిగించే కాన్సెన్స్. ఆ విధంగా ఈ నియోజకవర్గ యొక్క అభివృద్ధి కోసం ఇంకా చేయాల్సిన పనులు ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రస్థానం ఎక్కడ మొదలైందో తిరిగి మళ్ళీ రాజకీయ ముగింపు కూడా అక్కడికి కాంగ్రెస్ పార్టీలో ముగిస్తా ఉంది. ఒక మంచి పరిపాలన అందిస్తున్నటువంటి రేవంత్ రెడ్డి గారిని మనం నాయకత్వాన్ని బలపరచాలి. అందుకే వచ్చాను నేను. వారి ముఖ్యమంత్రి సారథ్యంలో ఈ రాష్ట్రం బాగుపడాలి. మన కాన్సెన్స్ ఉన్నటువంటి పనులన్నీ కూడా పూర్తి చేసుకుందాం. గ్రామాల సమస్యలు ఉంటే వాటిని పరిష్కారం చేసుకుందాం మీ అందరి సహకారంతో. చూసినట్టుగానే ఆగస్టు 15 తారీఖు కల్లా ఈ 2 లక్షల రుణమాఫీ మొత్తం రేవంత్ రెడ్డి గారు చేయబోతున్నారని మాటిస్తారు. అవుతుంది. మీ మీద పెత్తనం సహాయంతంగా రాలేదు నేను, మీ మీద రుణమాఫీ చేస్తాక రాలేదు నేను, మీతో కలిసి పనిచేయడానికి వచ్చాను తప్పితే రుణమాఫీ చేస్తాక రాలేదు. కాబట్టి అటువంటి అనుమానాలు ఏమన్నా తీసేయండి. కొంతమంది వాడు కూడా బయటికి వచ్చినటువంటి వాళ్ళకి అర్థం కాక పిచ్చిలేసి తిరుగుతూ ఉన్నారు. మరి వారి వ్యక్తిత్వం ఏందో మీకు మొత్తం తెలిస్తే దగ్గర కూడా రానియలేను అటువంటి మనిషి అయినా. కాబట్టి మనం అందరం కూడా పాత వ్యక్తులం, కలిసిమెలిసి పనిచేద్దాం బ్రహ్మాండంగా. బాన్సువాడ కాన్ఫరెన్స్లో కాంగ్రెస్ పార్టీని నిండుగా తయారు చేసుకుందాం. అవతార కూడా రేపు పొద్దున సరిపట్టుగా పోటీ చేయాలంటే వనకాలే. అమ్మ అందరు కలిసిపోయారు. మొత్తం శ్రీనివాస్ రెడ్డి వర్గం, బాలరాజు వర్గం, అందరి వర్గం అన్ని కలిసిపోయి ఇక మళ్ళీ పోటీ చేస్తే డిపాజిట్ రాదున్నటువంటి భయం రావాలి. గ్రామాలలో అవి తీసుకొస్తాం. గ్రామాలు కానీ, మండలాలు కానీ, జిల్లాలు కానీ బ్రహ్మాండమైనటువంటి మంచి ఫలితాలు సాధిద్దాం. నా విశ్వాసం పూర్తిగా తప్పనిసరిగా మనం సాధించగలుగుతామని విశ్వాసం నాకు ఉంది. కాబట్టి మీ అందరి సహకారం కూడా కావాలి. ఓడిపోగానే బోనాఫీసర్లు అప్రాయించి ఎల్లారెడ్డి పోతుండే, కానీ ఎల్లారెడ్డి అక్కడ వర్ణించే పరిస్థితి లేదు. కాబట్టి మరి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉండి ఏదో చేద్దామంటే ఇక ఈ మధ్యలో భగవంతుడు చూసి మీ నుంచి అరే आदिलाबाद म्यूनसिपालिटी में 18 जुलाई को मुनक्किद होने वाली वाइस चेयरमैन पर तहरीके अदम एतमाद के सिलसिले में आरडीओ विनोद कुमार, डीएसपी जीवन रेड्डी ने म्यूनसिपल कमिश्नर खमर अहमद के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। मुकामी म्यूनसिपल ऑफिस में मुनक्किदा इस इजलास में तहरीके अदम एतमाद के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए उठाए जाने वाले इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर पुलिस अहदेदार व दीगर मौजूद थे। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के नंदियाल के मूचुमारी पुलिस स्टेशन हुदूद में जुलाई की 11 तारीख को एक 8 साल कमसिन बच्ची की असमत दरी और कत्ल वाक़े की तहकीकात के दौरान चौंका देने वाली बात सामने आई है। एसपी आदिराज ने मीडिया को बताया कि यूट्यूब वीडियोस देखकर 3 लड़कों ने यह घिनौना जुर्म किया था। उन्होंने मुतासरा लड़की के साथ जिनसी ज्यादती की और फिर उसका कत्ल करके लाश को केसी कैनाल के पास छोड़कर घर आ गए। उन्होंने ये बात जब वालिदैन को बताई तो उनमें से 2 लड़कों के वालिदैन ने उनकी हिफाजत के लिए लाश को एक पत्थर से बांधकर दरियाए कृष्णा में फेंक दिया था। लाश की तलाश जारी है। ముగ్గురు పిల్లలు ఎవరెవరు చైల్డ్ ఇన్ కాన్ఫ్లిక్ట్ విత్ లా ఉన్నారు. ముగ్గురు ఈ అమ్మాయికి పక్కనే తీసుకువెళ్ళి బలవంతంగా చేసి అత్యాచారం చేసి తర్వాత గుంట నొక్కేసి చంపేశారు. చంపేసిన తర్వాత ఈ బాడీ షిఫ్ట్ చేసి కేసీ కెనాల్ బండ్ దగ్గర పెట్టారు. పెట్టిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చి ఎవరెవరో సీసీఎల్ చైల్డ్ ఇన్ కాన్ఫ్లిక్ట్ విత్ లా ఉన్నారు వాళ్ళ బంధువుకి చెప్పిన తర్వాత ఈ బంధువు ఎవరెవరైతే ఉన్నారో ఇది కేసులో మన కేసులో A4 and A5 అయ్యారు. వీళ్ళే అక్కడ వెళ్ళి బాడీ అక్కడి నుంచి తీసుకొని కృష్ణా రివర్లో ఒక పుట్టిలో తీసుకొని మధ్యలో ఆ బాడీ పక్కనే రాయలు కొట్టేసి కింద పెట్టారు. జువెనైల్స్ ఉన్నారు వాళ్ళకి అప్రహెండ్ చేయడం జరిగింది. అండ్ A4 and A5 ఎవరెవరే బంధువు ఉన్నారో వాళ్ళకి అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. దీంట్లో ముఖ్యంగా 69/24 గర్ల్ మిస్సింగ్ నుంచి కేస్ హ్యాస్ బీన్ ఆల్టర్డ్ ఇంటూ 70 clause 70/2 103 clause 1
238A అండ్ 6 and 5 ఆఫ్ పాక్సో యాక్ట్. ముఖ్యంగా దీంట్లో గ్యాంగ్ రేప్ వస్తుంది, మర్డర్ అండ్ కన్సీల్మెంట్ ఆఫ్ ఎవిడెన్స్ అండ్ పాక్సో యాక్ట్. సో ఈ కేసు దీంట్లో మార్చిస్తాము. SDRF ఉండొచ్చు, NDRF ఉండొచ్చు, ఇంకా కొత్త డైవర్స్ కూడా ఇచ్చారు, స్కూబా డైవర్స్ కూడా ఇచ్చారు. వాళ్ళు కూడా కొత్త టెక్నాలజీస్తో డ్రోన్ కెమెరాస్, అండర్ వాటర్ స్కానర్స్ అన్నీ ఉపయోగం చేసి ఇప్పటి వరకు సర్చింగ్ చేస్తున్నారు. దీని కాకుండా డాగ్ స్క్వాడ్, డ్రోన్ కెమెరాస్, టెక్నికల్ టీమ్స్ అన్ని ఎఫర్ట్స్ మన వాళ్ళు పెడుతున్నారు. ఇప్పుడు కూడా మన సర్చ్ జరుగుతూనే ఉన్నాయి అండ్ ఇట్ విల్ బి కంటిన్యూడ్. మన కష్టపడి ఇప్పుడు వరకు చేశారు అండ్ అది కూడా కంటిన్యూ చేద్దాము. हैदराबाद की मारूफ खानखा अलवी शुत्तारी के ज़ेर एहतमाम आज मंगल को पहला सालाना ब्लड डोनेशन कैंप नूर मेंशन फंक्शन हॉल मलकपेट में मुनक्किद हुआ। ये कैंप प्रोफेसर सैयद शाह मिनुल्लाह अलवी शुत्तारी की ज़ेर निगरानी और थैलेसेमिया एंड सिक्किल सेल सोसाइटी के इश्तिराक से मुनक्किद किया गया, जिसमें कई लोगों ने शिरकत करते हुए खून का अतिया दिया। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का जिला कलेक्टर्स और पुलिस कमिश्नरों एसपीस के साथ इजलास, तरक्की और बहबूद में तवाज़ुन पैदा करने और फलाही प्रोग्रामों को आखिरी फर्द तक पहुंचाने ओहदेदारों को दी हिदायत। 18 जुलाई को 1 लाख रुपए तक के खर्च मुआफी का सीएम रेवंत रेड्डी ने किया ऐलान। कहा राशन कार्ड सिर्फ किसान के खानदान का तायुन करने के लिए होगा इस्तेमाल। राशन कार्ड को आरोग्यश्री स्कीम से ना जोड़ने ओहदेदारों को सीएम रेवंत रेड्डी की हिदायत। तेलंगाना में सभी को आरोग्यश्री कार्ड फराहम करने के इक़दामात पर दिया जोर। अगस्त तक धारानी के ज़ेर इल्तिवा मसाइल हल किए जाएं। सीएम रेवंत रेड्डी ने कब्जे को रोकने, सरकारी जमीनों को जियो टैग करने की दी हिदायत। सदर मजलिस हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। टीआरएस के बीजेपी में जम होने या इत्तेहाद के मीडिया रिपोर्ट्स के सवाल पर दिया जवाब। कल पुराने शहर हैदराबाद में तारीखी बीबी के अलम का जुलूस। ट्रैफिक पुलिस ने जुलूस के रास्तों पर आयद की ट्रैफिक तहदीदात। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।